हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड एनर्जेटिक वेलकम। एक अपडेट आप लोगों के लेकर आया हूं और वो ये है कि आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एपीओ के बारे में जानकारी आपको दे दी है और वो एग्जाम इन्होंने कंफर्म कर दिया है। यहां पर मैं आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in, इसमें अगर आप जाएंगे और प्रेस नोट अगर क्लिक करेंगे या फिर एग्जाम डैशबोर्ड के अंदर जाके एपीओ को चूज करेंगे तो सबसे ऊपर जो है ना आपको जो खबर मिल रही है वो यही मिल रही है। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अपडेट है 19 नवंबर 2024, यानी कि एक दिन पहले का, आज तारीख है 20 नवंबर। तो यहां पर जब आप इसको क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कहां पे करना है हमको, जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक है जो कर दिया, दिस वन ओपन हो रहा है ये प्रपोज एग्जाम डेट वगैरह जो है वो सब कुछ आपको ऑलरेडी फाइनलाइज हो रखा है। और यहां पे इसमें इन्होंने कहाँ पे ऑप्शन है जो रखा है, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आप इसको अलग से ओपन कर दीजिएगा क्योंकि अभी समय खराब हमें नहीं करना है। हाँ जी, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये प्रेस नोट है जो जारी किया गया, ये कब, कौन सी तारीख को, 19/11/2024 को। अब इस प्रेस नोट में लिखा हुआ क्या है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो इस प्रेस नोट के अंदर इन्होंने मेंशन जो कर रखा है वो ये कर रखा है कि आयोग के द्वारा जो एपीओ की वैकेंसी है उसका एग्जाम 19 जनवरी 2025 को, कब, कौन सी तारीख को लिखा हुआ है, 19 जनवरी 2025, ये इन्होंने क्या कर दी, तारीख है जो कंफर्म कर दी। देखो पूरे कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि भाई नया वाला जो क्रिमिनल लॉ है वो लोग क्या करेंगे, इस वैकेंसी के अंदर ऐड है जो करेंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मतलब जो संभावनाएं थी उसके परे जाकर आरपीएससी हमेशा ऐसा करती आई है और इस बार भी उन्होंने ऐसा कर ही दिया। ठीक है, तो न्यू क्रिमिनल लॉज को सिलेबस के अंदर जगह नहीं दी गई है। मैं अभी आपको ऑफिशियल सिलेबस के बारे में भी बताने वाला हूं, आप जुड़े रहिएगा इस पूरे वीडियो के दौरान। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि आपका जो एग्जाम है 19 जनवरी 2025 को होगा। आपको एक हम फाइनल मौका दे रहे हैं। क्या फाइनल मौका दे रहे हैं कि आप जो है 20 नवंबर से लेकर, यानी कि आज से अगले 6 दिन तक, तो 20 तारीख से लेकर आप 26 तारीख तक आपने जो भी फॉर्म फिल कर रखा है ना एपीओ का, उसमें अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो वो करेक्शन कर दीजिए। ठीक है, यानी कि आपको 5-6 डेज का टाइम दिया गया है फॉर्म में करेक्शन करने का। यानी कि न्यू कैंडिडेट्स क्या फॉर्म भर सकते हैं जो पहले नहीं भर पाए थे? नहीं, वो कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये यहां पे इन्होंने कंफर्म कर दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पर ये कि वो कैंडिडेट जो एलिजिबल नहीं थे बट फिर भी उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, तो उनको इन्होंने एक चेतावनी दी है। यहां पे इन्होंने ये कहा है कि अगर आप योग्यता नहीं रखते हैं और फिर भी आपने फॉर्म फिल कर रखा है ना, तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप भी जो है इन 5-6 दिनों के अंदर क्या करो, अपना फॉर्म जो है विड्रॉ कर लो। यस, अपना फॉर्म विड्रॉ कर लो, वरना हम आपके खिलाफ जो है दंड विधान के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं और बकायदा आने वाले एग्जाम के लिए डिबार भी कर सकते हैं। तो अब इस तरीके की चेतावनी ऑब्वियस सी बात है मायने रखती है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट नहीं है उनको प्रिकॉशन के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना फॉर्म विड्रॉ कर दीजिए। फालतू चीज़ों में उलझने से कोई मतलब है जो नहीं रहता है। ठीक है, तो ये अपडेट यहाँ पर आ रखा है। अब इसी के साथ साथ 2-3 बातें और जानकारी, मतलब इस अपडेट में 19 नवंबर में 3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि 19 जनवरी को एग्जाम जो होने वाला है वो कंफर्म हो गया। दूसरा, अगर आपको अपने फॉर्म के अंदर जो आपने ऑलरेडी फिल कर रखा है कोई करेक्शन करना है तो कर दीजिए। और तीसरा, अगर आप एलिजिबल नहीं थे, योग्य नहीं थे, फिर भी आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो उस फॉर्म को विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आप ही कह रहे हो कि जब मैंने फॉर्म भरा था तब एलिजिबल नहीं था, बाद में मैं एलिजिबल हो गया, नहीं, तो भी आप योग्यता के मापदंड के अंदर नहीं आते। फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख होती है ना, तब तक योग्यता का मापदंड है जो तय किया जाता है। आपकी कोई अलग क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन है जो कर दीजिएगा। नाउ अब मूविंग अहेड, सिलेबस क्या था उस पर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आयोग की वेबसाइट ओपन कर रखी है। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप सिलेबस को कंफर्म करेंगे तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, यानी कि आपके लिए इंडियन पिनल कोड के सेलेक्टेड पॉइंट। देखो इंडियन पिनल कोड कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड के सिर्फ ये जो टॉपिक है आपके सामने वो क्या कर रखे हैं इन्होंने सिलेबस में कवर कर रखे हैं, जिसमें मोस्टली आपकी क्या है, आपके बॉडी और प्रॉपर्टी के ऑफेंस मायने रखता है। आपके स्पेशल ऑफेंसेस में से, यानी कि इंडियन पिनल कोड का सेक्शन आप 120 तक देख लीजिए। अच्छा 120 भी नहीं, 106 तक देख लीजिए। अबेटमेंट को भी इन्होंने सिलेबस के अंदर है जो नहीं रखा है। ठीक है, तो उसके अलावा बॉडी और प्रॉपर्टी के जो ऑफेंस है उसके साथ साथ में जो जनरल एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सेप्शन है और जो जॉइंट लायबिलिटी के प्रिंसिपल उनको कवर कर रखा है। सीआरपीसी के अंदर भी इन्होंने जो है काफी चीजों को छोड़ रखा है, जैसे 91 से लेकर 149 का सेगमेंट आपके नहीं है, चैप्टर नंबर 7, 8 वगैरह 9 वो कवर नहीं, जो नहीं हो रखा है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, बाकी चीजों के अंदर भी काफी जगह है आपको यहाँ पे कर्टेल सिलेबस है जो दिखाई देगा। करेक्ट, नाउ ट्रायल का सेगमेंट पूरा का पूरा कवर है जो कर रखा है। एविडेंस के अंदर भी, एविडेंस में लगभग तो इन्होंने कवर नहीं किया, जैसे 1 से लेकर 55 तक, 56 से लेकर 117 तक का सिलेबस आपके मतलब इसमें कोर्स में है ही नहीं।
हालांकि ये बात यहाँ पर झूठ भी बोल रहे हैं, एविडेंस लॉ तो आपको पूरा सर्च पढ़ के जाने के लिए ही कहूँगा, क्योंकि उसमें से कई बार सवाल पूछ लेते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। SC/ST एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है, राजस्थान एक्साइज एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस वाला कानून इसमें कवर कर रखा है, पब्लिक एग्जामिनेशन का कानून है, पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर अनफेयर मीन्स का दे रखा है, साथ ही साथ में प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट जो आपके सिलेबस का है, जनरल हिंदी यहाँ पर रहेगी, और साथ ही साथ में जनरल इंग्लिश भी आपके सिलेबस का पार्ट है जो यहाँ पर रहने वाला है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स और मेन, इसके अंदर इंटरव्यू नहीं रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये हमारे लिए अब कवर करना जरूरी है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, एक मैंने बुक लॉन्च की थी, राजस्थान एपीओ का पेपराथॉन। ये बुक जो है पूरे भारत के अंदर बहुत अच्छे खासे तरीके से जो स्टूडेंट के बीच में गई है। इस बुकलेट के अंदर है ना स्पेसिफिकली आपके सामने उन तमाम जो एपीओ के पेपर्स हो रखे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कवर है जो कर रखे हैं। इतना ही नहीं, इनका वेटेज एनालिसिस भी है। जैसे ये लिंकिंग लॉज की वेबसाइट है, यहां पर इस बुक की बात करूं राजस्थान एपीओ, पीडीएफ प्रीव्यू में जाके ओपन करूंगा मैं इसको, तो ये सारा का सारा सेगमेंट जो है ना वो यहां पर आपको वेटेज एनालिसिस के साथ में मेंशन है जो कर रखा है। अभी तक की कट ऑफ किस तरीके से रही उसका भी आइडिया जो है आपको इसके अंदर है जो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है ना एक एक सेक्शन का इस तरीके से डिटेल एनालिसिस कर रखा है। आप एक सेक्शन पढ़ेंगे ना तो एक सेक्शन के साथ साथ आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहां पर आपके सामने इतना मल्टीपल जो है लिंक्ड प्रोविजन और प्लस लिंकिंग एक्सप्लेनेशन है। अब 2 महीनों का समय है भाई, देखो नवंबर का 15 आपके 20 तारीख तो आ गया, नवंबर को तो आप भूल जाइए, यानी कि 2 मंथ का आपके पास में टाइम है, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, ताबड़तोड़ तैयारी करना है। ध्यान रखना, जो इंसान हारने का नहीं ठानता है तो हार भी नहीं ठान सकती कि मैं उसको अपना लूं, है ना। हमें तो जीत ही क्या करनी है, हासिल है जो करनी होती है। ठीक है, तो ये आप पीडीएफ जो है ना, ये तो देखो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना तो बिंदास से ये वाला इससे मत चूकना, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इट्स माय वर्डिंग्स टू यू। ये एपीओ का जो पेपराथॉन है इसके अंदर आपके सामने हिंदी इंग्लिश का सेगमेंट भी आपको क्या है देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, जितने भी लोकल लॉज है, ध्यान से सुनना, जितने भी लोकल लॉज हैं उनका भी आपके सामने डिग्लॉट वर्जन मैंने एपीओ के पीछे डलवा दिया है। हाँ जी, यानी कि आपको लोकल कानून के इधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस एपीओ के पेपराथॉन बुकलेट के अंदर आपको सेकंड पार्ट में जितने भी लोकल लॉज आपके कवर हैं, यानी कि 8 लोकल लॉज हैं, तो उनका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश यानी कि बेरेक्ट भी आपके इसके अंदर ही है जो क्या शामिल है। तो ये एक चीज आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो सकती है। बाकी तो आपके पास में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का बेरेक्ट है जो पढ़ाई होगा। ठीक है, तो वो चीज है। न्यू क्रिमिनल लॉ एपीओ के लिए पढ़ना है क्या, तो यहां पर कैची चल चुकी है। इनफैक्ट मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ये कयास लगा रहा था कि कहीं न कहीं नया कानून है तो ये लोग इस तरीके से नहीं करेंगे कि सरकारी वकील को पुराना कानून पढ़ाएं। बट क्या करें, जो चीज नियंत्रण में नहीं है उसकी एंजाइटी पाल के तो बैठ नहीं सकते। तो अब बात इतनी सी है कि ओल्ड क्रिमिनल कानून के साथ में न्यू क्रिमिनल, आपको जो ये पुराने जो अलग अलग माइनर लॉज है, क्रिमिनल माइनर लॉज, उनको डील है जो करना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश को डील है जो करना पड़ेगा। ठीक है, एक आखिरी बात आपको मैं यहां पर कवर है जो कर देता हूं कि इनके साथ साथ में आपके लिए एक और चीज जानना जरूरी है, और वो ये है कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के अंदर ये जो YouTube का है अपना लिंकिंग लॉस का चैनल है, यहाँ पे ये वीडियो आप देख रहे होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बाकायदा इस वीडियो के कमेंट पिन में मैंने एक मैसेज डाल रखा है। ठीक है, हो सकता है ये मैसेज जब आप देख रहे हो तब नहीं हो तो 2-4 घंटे बाद देख लेना, आपको दोपहर तक ये मैसेज शो है जो हो जाएगा। इस मैसेज में क्या बात लिखी हुई मैं आपको समझा देता हूं। एक्चुअली क्या है कि राजस्थान एपीओ को लेकर इंडियन जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आईपीसी, आपके साथ में सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड, साथ ही साथ में सीआरपीसी और एविडेंस, तो ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हिंदी इंग्लिश के अंदर भी जैसे मान लो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश का सेगमेंट वहां पर उनके लिए अवेलेबल है। जो चीज उनके लिए दिक्कत कर रही है, उनके लिए पैनिक है, वो है क्रिमिनल का माइनर लॉ, क्रिमिनल का माइनर लॉ। ओके, तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आपके बीच में एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं। ठीक है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि लिंकिंग ऐप पर, कहां पे, लिंकिंग ऐप पर मैं आप लोगों के लिए राजस्थान एपीपी, ये जो राजस्थान आपके एपीओ हैं, एपीपी हैं, इसके रिगार्डिंग क्रिमिनल लॉ का एक सेगमेंट लेके आऊंगा। क्रिमिनल लॉ का जो है आपके बीच में रिवीजन कराऊंगा, और रिवीजन भी ऐसा नहीं, व्यवस्थित तरीके से हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, स्पीड रहेगी क्लास के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट को जो इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान एपीओ क्रिमिनल लॉ का एक सेगमेंट लेके आऊंगा, और वो सेगमेंट आपके लिए सिर्फ 999 में रहेगा। ओके, मतलब इसको सिर्फ इसलिए क्योंकि जैसे मान लो पहले कहीं पढ़ा रहे तो कुछ कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर लोड नहीं आना चाहिए। तो राजस्थान एपीओ का ये जो सेगमेंट है आपको 999 के अंदर लिंकिंग ऐप पे अवेलेबल कराऊंगा मैं, और तकरीबन इसके अंदर 45 डेज का आपका सेगमेंट बनेगा। हाँ जी, 45 डेज का सेगमेंट होगा। ये मैं स्टार्ट कब से करने वाला हूं, तो प्रोबेबली ये मैं आपके स्टार्ट है जो करने वाला हूं 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में। और इसका पूरा कंप्लीट ब्रोशर है ना, उसका लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट के अंदर मिल जाएगा।
ठीक है, लिंकिंग ऐप पर होगा। लिंकिंग ऐप आपके प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, ठीक है, ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है, यानी कि आप आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, आराम से लिंकिंग ऐप को चला सकते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, 999 को मेरे लिए बड़ा फिगर इसलिए नहीं है क्योंकि जो जुडिशरी के रेगुलर क्लासेस चलती हैं वो अलग हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि 1.5 महीने के अंदर जो कैंडिडेट अपने मोमेंटम को बना के रखा हुआ है तो वो क्रिमिनल माइनर लॉ के कारण रुकना नहीं चाहिए। बाकी आपका प्यार और आपका स्नेह है, तो इसीलिए ये हिम्मत मैं भी कर पा रहा हूँ और बढ़िया तरीके चीज़ों को डील करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, और कोई जानकारी हो ना तो आपको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ, एक स्पेसिफिक हेल्पलाइन नंबर 9887746469। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट है जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।